काम कौन करेगा? घर बेच दोगे अपना? भैंसे बेच दोगे अपनी? क्या करोगे? कुछ है करने के लिए? बिस्तर पकड़ लोगे, 4 काम एक्स्ट्रा बढ़ा और दोगे अपने। कोई दिक्कत बड़ी बन जाए, कोई दिक्कत बड़ी हो जाए और आप बिस्तर पकड़ लें तो काम कौन करने के लिए आएगा? आपको दुर्बल बन के रहना ही नहीं है। दुर्बल बन के, लाचार बनकर, कमजोर बनकर हर समय रोते हुए नहीं रहना है। और आप कहते हैं कि टाइम नहीं है, दुकान खोलते हैं सुबह सुबह। अगर आपने बिस्तर पकड़ लिया तो दुकान कौन खोलने जाएगा? इसका जवाब दीजिए। तब भी दुकान खुलेगी नहीं खुलेगी? या डाका डाल के काम चला लोगे? डाका डालोगे क्या? या चोरी करके काम चला लोगे? चोरी नहीं करोगे ना। बहुत बड़ी समस्या है बैक की समस्या, आपको उसको ठीक करना ही चाहिए। हम क्या करें? देखिए, मैंने देखा है जिनको बैक पेन का रोग दर्द उठता है ना, इतना जबरदस्त दर्द उठता है कमर में उन लोगों के, इतना जबरदस्त दर्द उठता है। इस तरह से ही हमारे संपूर्ण शरीर की नींव, आधारशिला क्या है? हमारी बैकबोन, रीढ़ की हड्डी होती है। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपका अपना आचार्य शिवम आप सभी का स्वागत करते हैं। देखिए, आज जो हम बात करने वाले हैं आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय की जो कि हर घर में पाया जाता है, वो है बैक पेन। घर में अगर 5 सदस्य हैं तो 5 में से करीब 3 को तो ये समस्या होती ही होती है। किसी के बैक में पेन है, किसी के sciatica पेन है, किसी की कुछ है, किसी की हड्डी बढ़ गई है, किसी की हड्डी घट गई है और बैक में पेन रहता है। बैक जो होती है, हमारी बैक बोन जो होती है, रीढ़ की हड्डी जो होती है, हमारे संपूर्ण शरीर का आधार होती है। आप ये समझिए कि जिस तरह से विशाल भवन बनता है, उस विशाल भवन की नींव होती है। इस तरह से ही हमारे संपूर्ण शरीर की नींव, आधारशिला क्या है? हमारी बैकबोन, रीढ़ की हड्डी होती है। अगर रीढ़ की हड्डी में समस्या आती है, थोड़ी सी इधर उधर होती है, तो हमारा संपूर्ण शरीर डिस्टर्ब हो जाता है उसके हिलने से। जैसे भूकंप आता है तो क्या होता है? घरों की नींव हिलती है, नींव हिलने से क्या होता है? घर ढह जाते हैं, है ना। और जिस घर की नींव मजबूत होती है वो घर नहीं ढहते, जो कच्ची नींव के होते हैं वो घर अक्सर ढह जाते हैं। इसलिए आवश्यकता है नींव को मजबूत करने की, अपने बैकबोन को स्ट्रॉन्ग करने की। और आपकी जितनी भी समस्या हैं चाहे वो बैक पेन संबंधित हो, कमर में दर्द रहता हो, कुछ भी समस्या कैसी भी कमर की हो, कुछ भी मीन्स कुछ भी कह रहा हूं मैं, कुछ भी का मतलब है कुछ भी। अगर बैकबोन की समस्या है तो कुछ भी, ठीक है। इसमें ये नहीं कि बैक पेन नहीं, ये बैक पेन नहीं, वो ये नहीं, वो कुछ नहीं। अगर मैंने कहा समस्या कमर की, तो कमर में जो भी समस्या आपकी हो सकती है, L3 L4 का स्पेस हो गया, कुछ भी हो गया, वो सब कुछ इसमें कवर होने वाला है। हम क्या करें? देखिए, मैंने देखा है जिनको बैक पेन का रोग दर्द उठता है ना, इतना जबरदस्त दर्द उठता है कमर में उन लोगों के, इतना जबरदस्त दर्द उठता है कि करहा जाते हैं एक बार में और चेहरा पीला पड़ जाता है। इतना जबरदस्त पेन उठता है कमर में कि करहा जाते हैं, दर्द में चीख जाते हैं और पीला चेहरा पड़ जाता है। तो आपके साथ वो समस्या ना हो, आपको वो समस्या, दिक्कत ना हो, आप रोगी ना हो, उसके लिए हम क्या अभ्यास करें? हमारे पास करीब करीब 5 ऐसे अभ्यास हैं। देखिए, अभ्यास तो बहुत हैं, लेकिन 5 वो अभ्यास बताऊंगा आपको जिससे कि आपकी समस्या ठीक होने वाली है। पहला अभ्यास हमारे पास जो है वो है भुजंगासन का अभ्यास करना। कैसे करना है आपको भुजंगासन? सबसे पहले कंप्लीटली अपने कमर पर नीचे लेट जाइए इस तरह से। इसके पश्चात जब नीचे लेट जाएं, तो लेटने के पश्चात अगर आपकी बैक में समस्या है तो दोनों पैर अलग कर लीजिए, पैरों में स्पेस कर दीजिए। अगर आप स्वस्थ व्यक्ति हैं तो दोनों पैर साथ हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं जिनको बैक पेन होता है उनके लिए, तो हम दोनों पैरों को खोल देंगे ऐसे।
अब दोनों हाथ आपकी चेस्ट के पास रखे जाएंगे यहाँ पर ऐसे। श्वास को आपको भरना है और आपको ऊपर आना है। श्वास भरकर ऊपर आए, श्वास बाहर निकाला नीचे, ऊपर आकर श्वास भरा फिर नीचे। ये हो रहा है हमारा भुजंगासन। कम से कम इसका अभ्यास आपको 50 बार करना है। शुरुआत में 10 से 15 बार, और जब आपका अभ्यास थोड़ा सा बड़ा हो जाए 15-20 दिन बाद, महीने भर बाद, तो आपको कम से कम 50 बार करना है नियमित रूप से। और अगर और ज्यादा समस्या बैक में है, बड़ी कमजोर बैक हो गई है, तो कम से कम 100 बार कीजिए भुजंगासन। बैक की सारी समस्याएं ठीक कर देगा। रीढ़ की हड्डी बढ़ रही है घट जाएगी, घटी है तो बढ़ जाएगी। योग हमेशा बात करता है समता की, समानता की। समत्वम योग उच्यते, समत्व भाव योग लेके आता है हमारे भीतर। पहला अभ्यास हमने किया भुजंगासन, कम से कम 50 बार करना है आपको। अधिकतम तो आप 100 बार कर सकते हैं, 200 बार कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। शुरुआत में 10 से 15 बार कीजिए, इससे आपका बैक पेन काफी हद तक ठीक हो जाएगा, बैक की समस्याएं काफी हद तक ठीक हो जाएगी। दूसरे अभ्यास की बात करते हैं। दूसरा अभ्यास है शलभ आसन। तो अब जैसे लेटे हुए थे ना पेट पर, वापस वैसे लेटेंगे। लेट करके आपके दोनों हाथ थाई से नीचे आएंगे यहाँ पर ऐसे। अब यहां से आपको राइट पैर को ऊपर उठाना है ऐसे। उठाया ऊपर, घुटना सीधा, नीचे आएगा, फिर से उठाया, फिर नीचे आएगा। ये ऐसे ऐसे, एक के बाद एक पैर, एक के बाद एक पैर, ऐसे। ठीक है, ये हुआ शलभ आसन। कम से कम 25 बार राइट से करना है, 25 बार आपको लेफ्ट से करना है। इसके बाद फिर दोनों पैर साथ में ऐसे, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, ऐसे। ये हुआ शलभ आसन। तो हमने 2 अभ्यास किए। पहला अभ्यास किया भुजंगासन का, दूसरा किया शलभ आसन का। अब तीसरा अभ्यास करते हैं कमर के लिए। तीसरा अभ्यास हमारे पास जो है वो है मरकट आसन का अभ्यास करना। बड़ा अच्छा अभ्यास होता है, बड़ा ही कंफर्टेबल होता है, और इसे करने से बड़ा मजा करने में आता है और सारी समस्याएं बैक की ठीक हो जाती हैं। दोनों हाथ साइड में खोलकर घुटने मोड़ करके ऐसे दाईं तरफ जाएंगे, दृष्टि बाईं ओर जाएगी, बीच में आकर बाईं ओर, दृष्टि दाईं ओर, ऐसे कीजिए। 20 से 25 बार दाईं तरफ से कीजिए और उतना ही बाईं ओर से कीजिए, समान मात्रा में कीजिए। देखिए, योग का नाम लोग समझते पता है क्या, कि योग से वेट सिर्फ घटता है, ऐसा नहीं है। योग से वजन घटता भी है और योग से वजन बढ़ता भी है, दोनों काम होते हैं। क्योंकि योग बात करता है समानता की, समता की, इक्वलिटी की, बैलेंस की बात करता है। बुद्धि युक्त जहाति उभय सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय यस्व योगः कर्मसु कौशलम। गीता, श्रीमद् भगवद गीता का 2nd अध्याय है, उसका 50वां श्लोक है। 50वां है या 48वां है, ऐसा कोई सा श्लोक है। ये 48वां है शायद, आप चेक कीजिएगा। इसका मतलब क्या है, समान भाव लेकर आता है योग का अभ्यास, बैलेंस भाव लेकर आता है योग का अभ्यास। जैसे बहुत लोग कहते हैं ना कि मेरी रीढ़ की हड्डी बढ़ गई है, तो भैया बड़ी घट जाएगी, और घटी हुई तो बढ़ जाएगी। बैलेंस लेके आए, क्योंकि योग का तो काम बैलेंस करने का होता है। ठीक है, अब आगे अभ्यास करते हैं। 2 अभ्यास हमने 3 अभ्यास कर लिए हैं बैक पेन के लिए, बैक के लिए। अब आगे अभ्यास करते हैं। अगला अभ्यास जो है हमारा वो है पवन मुक्तासन। कैसे करना है आपको, एक घुटना बेंड कर लिया, ऐसे पकड़ा और आपकी चिन घुटने के पास यहां पर ऐसे, फिर सामने खोल दिया, अब यहां से मोड़ा ऐसे,
फिर सामने खोला, फिर इस तरह से, ऐसे। तो कम से कम 25-25 बार दोनों पैरों से करिए, ऐसे ऐसे। अब जब दोनों से हो जाए तो फिर लास्ट में एक साथ भी कर सकते हैं। अब देखिए इसका पवन मुक्तासन का क्या बेनिफिट है। इसका अभ्यास करने से बैक तो ठीक होती ही होती है, साथ में आपके जो बहुत वायु बनती है पेट में, बहुत गैस बनती है, बहुत ज्यादा फार्ट आपको आते हैं, तो उसको भी ठीक करता है। पवन से बॉडी को मुक्त करता है। पवन मुक्तासन नाम है। पवन शरीर से बाहर निकल जाती है, अपान वायु के मार्ग से बाहर निकल जाती है। तो हमने 4 अभ्यास किए। अंतिम अभ्यास करते हैं 5वां, वो है हमारा अर्ध हलासन। अब इसमें कैसे करना है, दोनों पैर साथ में रखे हुए हैं, श्वास भरकर राइट पैर को ऊपर लेके आइए, एक बार में एक पैर से। फिर ये पैर नीचे गया, अब बाएं पैर से कीजिए, ये पैर नीचे आया, फिर दाएं से ऐसे ऐसे। कितना 25-25 बार करना है आपको दोनों पैरों से, ऐसे ऐसे, ठीक है। और उसके बाद जब हो जाए तो एक साथ अर्ध हलासन दोनों पैरों से, ऐसे, और ऊपर रोक लिया। कम से कम 20 सेकंड तक आपको यहाँ रुक जाना है, फिर वापस आना है, फिर से करना है, फिर रोकना है अर्ध हलासन में, फिर से वापस आए, फिर से किया, ऐसे होल्ड किया 20 सेकंड, फिर नीचे आ गए। तो ये हमने 5 अभ्यास आपको बताए आपके बैक की समस्या के लिए। देखिए बहुत बड़ी समस्या है बैक की समस्या, आपको उसको ठीक करना ही चाहिए। आपको दुर्बल बन के रहना ही नहीं है, दुर्बल बन के, लाचार बनकर, कमजोर बनकर हर समय रोते हुए नहीं रहना है। आपको तो प्रसन्न रहना है। आपका तो स्वरूप ही प्रसन्नता के लिए बनाया है। आत्मा का स्वरूप ही प्रसन्नता होती है। आत्मा कभी भी दुखी नहीं होती। आत्मा का जो नेचर है ना, जो प्रकृति है, वो सुख स्वरूप है, दुख वाली नहीं है। लेकिन हमने अपने कर्मों से कर रखा है दुखी। तो देखिए ये हमने अभ्यास आपसे कहे। दूसरा, जिनको बैक पेन हो वो आगे ना झुका करें, आगे ना झुके। हम लोग जैसे पश्चिमोत्तानासन करते हैं, हम लोग सामने पैर खोलते हैं और आगे झुकते, ये नहीं करना हमको। कोई भी वो अभ्यास जिसमें आगे झुकना होता है, वो अभ्यास आपको बैक पेन में नहीं करना। थोड़ी सी बात करते हैं आहार की। तो आहार के रूप में आपको दही नहीं खानी, कोई भी खट्टा पदार्थ नहीं खाना, कोई भी किसी प्रकार का अरबी या फिर उड़द की दाल या फिर भिंडी, ये सब नहीं खाना। इन सब से आपको पूरी तरह से बचाव करना है। ये सब कुछ आपको खाना ही नहीं है, ठीक है। बहुत लोग समस्या कहते हैं कि भैया सुबह सुबह बहुत काम रहता है करने के लिए, हम क्या करें, मजबूरी है, कितना काम सुबह सुबह, हम कहाँ जाएं, क्या करें। और कुछ औरतें बोलती हैं विशेष रूप से गांव वाले तो ये बोलती हैं कि सुबह सुबह भैंस भी है करने के लिए, ये काम है, वो काम है, वो काम है। अब आप मुझे ये बताइए, इतने सारे काम आप मुझे गिनाते हैं कि ये समस्या, वो समस्या, वो समस्या। अगर ये जो दिक्कत आपको है, अगर ये दिक्कत बड़ी बन जाए, तो ये दिक्कत बड़ी हो जाए और आप बिस्तर पकड़ लें, तो काम कौन करने के लिए आएगा? काम कौन करेगा? घर बेच दोगे अपना, भैंसे बेच दोगे अपनी, क्या करोगे? कुछ है करने के लिए? बिस्तर पकड़ लोगे, 4 काम एक्स्ट्रा बढ़ा और दोगे अपने कि मुझको पानी लाओ, मुझको चाय लाओ, मुझको ये लाओ, मुझको वो लाओ, मुझको वो लाओ। तब कौन काम करने के लिए आएगा? ये विचार क्यों नहीं करते हो आप लोग? अभी तो काम सारे याद आ रहे हैं कि योग करने के लिए भैया टाइम नहीं है, काम करेंगे। उस टाइम काम कौन करेगा? अगर दुकान है आपकी, सुबह सपोज कीजिए कि आपकी दुकान को 5 बजे खुल जाती है और आप कहते हैं कि टाइम नहीं है, दुकान खोलते हैं सुबह। अगर आपने बिस्तर पकड़ लिया तो दुकान कौन खोलने जाएगा? इसका जवाब दीजिए। तब भी दुकान खुलेगी नहीं खुलेगी? या डाल के काम चला लोगे? डाका डालोगे क्या? या चोरी करके काम चला लोगे? चोरी नहीं करोगे ना। फिर
क्या करोगे? मध्यम पथ की बात कीजिए, मध्यम पथ अपनाइए हमेशा। योग भी हो, काम भी हो, योग भी करें, दुकान भी खोलें, योग भी करें, भैंस वही भी संभालें, योग भी करें, बच्चों को स्कूल भी भेज दें, वो बात कीजिए। ये डबल डबल बातें मत करिए कि सिर्फ और सिर्फ भैंस संभालनी है, सिर्फ और दुकान संभालनी है, कुछ नहीं होना है। स्वास्थ्य पहले है, स्वास्थ्य होगा तो 4 भैंस एक्स्ट्रा घर में लेके आ जाओगे, स्वास्थ्य होगा तो दुकान को और बड़ा कर दोगे, स्वास्थ्य नहीं होगा तो जितनी है ना उसको बेच खाओगे बीमारी के चक्कर में आकर। इसलिए मध्यम पथ की बात करो और योग कीजिए, और मन में हमेशा पूर्णता का भाव लेकर चला करो। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, कि मैं पूर्ण हूं, ये प्रकृति पूर्ण है, ये संपूर्ण जगत पूर्ण है, बनाने वाला भगवान पूर्ण है, ये सृष्टि, ये पूरा चक्र पूर्ण है। और जब भगवान पूर्ण है, भगवान के बनाए हुए अंश पूर्ण है, और मैं भगवान का बनाया हुआ अंश हूं, जब वो पूर्ण है तो उससे अपूर्ण की उत्पत्ति कैसे हो सकती है? मुझ में कमी क्या है? मुझ में कोई कमी नहीं है। मन में भाव रखिए कि मुझ में कोई कमी कैसी भी है ही नहीं, मैं कंप्लीटली पूर्ण हूं, मेरे भीतर हर तरह की दिव्यता है, अंदर हर तरह का मेरे अंदर पूर्णता है। कोई रोग मेरा कुछ नहीं कर सकता, कोई शोक मेरा कुछ नहीं कर सकता, कोई दरिद्रता मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन मुझे योग करना है, बस आप योग करिए, योगी बन जाइए। तपस्विभ्यो अधिको योगी ज्ञानिभ्यो अपि मतो अधिका कर्मेभ्यश्च अधिको योगी तस्माद् योगी भव अर्जुन। तो अर्जुन योगी तो बन, तो योगी बन। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से 6 अध्याय के 46वें श्लोक में, आप योग कीजिए। आप योग करेंगे तो आपके जीवन के सारे संकट, सारे क्लेश, सारे दुख योग का अभ्यास खत्म करने वाला है। लेकिन करना पड़ेगा आपको ही, करना आपको पड़ेगा। अगर आप सोचेंगे दुकान मकान ये वो बच्चे नाती पोते, कुछ नहीं होने वाला है। अगर योग करोगे तो नाती पोतों को 10 साल एक्स्ट्रा खिला पाओगे, योग नहीं करोगे तो नहीं खिला पाओगे, जल्दी समय से ऊपर भगवान को प्यारे हो जाओगे। योग करो। आपका दिन, आपका जीवन शुभ हो, मंगलमय हो। नमस्ते।